नमस्कार, मैं कौशिक। मैं अभी टुटवारी गांव में हूं। बलिया जनपद से 36 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये गांव है। काफ़ी जागरूक गांव है। मौका है, यहाँ के विद्वान शिक्षक स्वर्गीय घनश्याम राय जी की पुण्यतिथि है आज। आज ही के दिन इनका देहावसान हुआ था। इनके परिवार के द्वारा, इनके बच्चों के द्वारा, इनके गांव वालों के द्वारा इनकी पुण्यतिथि जोर शोर से और बहुत ही श्रद्धापूर्ण मनाई जाती है। इस मौके पर यहाँ पर चिकित्सीय शिविर का आयोजन किया गया है। आप देखिए, भारी संख्या में लोग जुटते जा रहे हैं यहाँ पर चिकित्सीय सेवा लेने के लिए, स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए। दूर दराज के यहाँ पर डॉक्टर भी आए हुए हैं, ग्रामीण जुटे हुए हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। अब बता देते हैं स्वर्गीय घनश्याम राय जी के बारे में, जो शिक्षा जगत में बहुत अच्छा कार्य किए हुए हैं। विद्वान शिक्षक हुआ करते थे। उनके क्षेत्र और क्षेत्र के आसपास, क्योंकि ये बलिया और बक्सर का बॉर्डर एरिया है, तो बक्सर के भी बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, जिनको उन्होंने पढ़ाया है। वो लोग भी उनको श्रद्धापूर्ण याद करते हैं। जो लोग वहाँ से भी आएंगे यहाँ पर श्रद्धा अर्पित करने के लिए। चलिए, मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य है? यहाँ तो हमारे पूजनीय डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, डॉक्टर एस एन सिंह जी। अच्छा। और यहाँ ये बताया गया कि घनश्याम जी जो शिक्षक हैं और काफ़ी समाज सेवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जी। इसी ग्राम के हैं। और उनकी पुण्यतिथि थी, तो अंदर से है आज। और अंदर से एक उत्साह हुआ, चलिए उस गांव में सेवा किया जाए। और उनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग आए हैं। और फ्री कैंप, फ्री दवा, फ्री चेकअप और पूरी चीज़ है, फ्री व्यवस्था। अच्छा। लेके हम सारा कुछ निःशुल्क कर रहे हैं आप लोग? पूरी निःशुल्क चीज़ है। और देख ही रहे हैं पूरा वेट, आपकी BP, पूरी टीम है यहाँ? पूरी टीम एकदम। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रविशंकर राय है। देवराज हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर से। अच्छा, कहाँ? बक्सर। अच्छा, बक्सर से आप आए हुए हैं? बक्सर से। तो आप रविशंकर जी हैं, जो ट्रामा सेंटर बक्सर में चलाते हैं देवराज हॉस्पिटल के नाम से। इनके द्वारा यहाँ पर पूरी टीम को लेकर के और चिकित्सीय शिविर लगाया गया है। हम बात करते हैं डॉक्टर एस.एन. सिंह, जो कि हमारे यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं होम्योपैथ के, जिनको कोरोना काल में तो लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। सर का बहुत आभार है समाज के ऊपर। सर, बताया जाए कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य है आपका आगे, और यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? जी, धन्यवाद। उद्देश्य अपने पूर्वजों से सीखता है आदमी। तो ये घनश्याम राय जी के बारे में मैं काफ़ी सुन चुका हूँ कि ये एक आदर्श शिक्षक थे अपने ज़माने के। तो उनके आदर्शों को आगे उनके जो लड़के लोग हैं वो बाखूबी निभा रहे हैं। और ऐसे आदर्शवादी व्यक्ति को बार बार याद करना चाहिए। तो उनकी याद में आज उनकी पुण्यतिथि है। तो चर्चा जब हो रही थी कि उस दिन हम लोग भी उस आदर्शवादी चिकित्सक से कुछ प्रेरणा लेकर अपना आदर्श प्रस्तुत करें। तो हमने ऐलान किया कि उस दिन हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाएंगे। तो ये मेरे छोटे भाई रविशंकर जी हैं, जिनका अपना ट्रामा सेंटर है। इनको जब जानकारी हुई तो ये बोले कि भैया, मैं इस ऐसे आदर्श काम में मैं भी साथ रहूँगा। तो हम दोनों भाई मिल कर के और यहाँ चिकित्सा कैंप लगाए हैं, मुफ्त इलाज कर रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोगों का। जैसा हम लोगों ने सुन रखा था वैसा यहाँ लोगों का आचरण मिला। देख रहे हैं कितने अनुशासित लोग हैं। पूरी अनुशासन में लोग आते हैं और बड़ी शालीनता से, बड़ी नम्रता से बात करते हैं। काफ़ी गांव में घुसते ही कोऑपरेशन हम लोगों को मिला और लोगों ने काफ़ी प्यार जताया, काफ़ी रिस्पेक्ट दिया, काफ़ी आदर दिया। सबसे मज़े की बात हुई, हमारी संस्कृति, जब हम हाथ धोए चापाकल पर तो दौड़ करके, और आदमी गमछा जब बढ़ाया हाथ पोंछने के लिए, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ इस गांव से कि गांव के लोगों के अंदर रग रग में प्यार बसा है। माटी वाले लोग। हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये टुटवारी गांव है। सर से सुना आपने, डॉक्टर एस.एन. सिंह ने बताया कि यहाँ के लोग कैसे हैं। किसानों का गांव है ये, माटी से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन के लोग हैं। बाढ़ प्रभावित गांव है।
प्याज और दलहन की खेती होती है यहाँ पर। बाढ़ झेलते हैं यहाँ के लोग, लेकिन प्यार भी बांटते हैं यहाँ के लोग। कई क्षेत्रों में योगदान देते हैं यहाँ के लोग, तो अपने संस्कारों को भी सहेज करके रखा हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर एस के पांडे। हाँ जी। जी कहाँ जी से? IMS BHU से मैं। अच्छा, बीएचयू से आप? यस यस यस। हाँ, तो कैसे आना हुआ सर? तो मैं देवराज हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बक्सर गोलंबर और डायरेक्टर रवि शंकर जी, जी। इनके नेतृत्व में मेरे को आना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अपना मुख्य तौर से अच्छा इलाज लोग करा नहीं पाते हैं, और इस गरीबी में झेलते हुए यहाँ के लोगों ने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जा कर के बनारस में अगर जाते तो इन लोगों को लूट करके पैसे को ले करके इलाज अच्छा ना करके लोगों को भगा दिया जाता है। ये सोचा कि मैं आकर के देवराज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में मैं आऊं और यहाँ के लोगों का मैं सस्ता और सही इलाज मैं कराऊं, और मैं और निःशुल्क सेवा मैं करूं, कोई मैं फीस ना लूं। देवराज हॉस्पिटल में आकर के मैंने देवराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर का नाम करूं, मैं अपना नाम करूं, मैं छाप छोड़ूं कि यहाँ के लोगों को वाराणसी जाना ना पड़े। और जो BHU ट्रॉमा सेंटर से लेकर के एपेक्स, हेरिटेज, मल्टी स्पेशलिटी कोई भी हॉस्पिटल हो, मैं इस देवराज हॉस्पिटल में देने का मैं काम करूं। जिनकी पुण्यतिथि में आए हैं उनके बारे में कितना जानना है सर? टीचर जो होता है ये गुरु तुल्य होता है। अगर हम लोग आज अगर डॉक्टर बने हैं, अगर कोई डायरेक्टर बना है, कोई टीचर बना है, कोई IAS बना है, PCS बना है, इस गुरुजन टीचर के द्वारा ही हम लोग आज यहाँ आए हैं, जो कि सौभाग्य की बात है कि इस गांव में हमारे डॉक्टर HN सिंह और हमारे डायरेक्टर साहब रवि शंकर जी के द्वारा हम लोग यहाँ आए, और जो कि हम लोग यहाँ की इस पब्लिक को देख करके हम भी खुशी जताएं कि हम इस पब्लिक के बीच में मैं इन लोगों का देवराज हॉस्पिटल के द्वारा मैं इलाज कर रहा हूँ। चलिए चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी धन्यवाद देता हूं रविशंकर जी को और डॉक्टर SN सिंह जी को, जिनके द्वारा इतने बड़े बड़े चिकित्सक को लाया गया है। तो आप इलाज कराने के लिए आए हैं यहाँ? जी, जी, तो इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गाँव का रहना। अच्छा अच्छा, क्या क्या परेशानी है भैया आपको? कुछ घुटने में तकलीफ आ गई अच्छा, है। घुटने में तकलीफ है। हाँ, कैसा लग रहा है? यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, हमें तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है। हाँ, आप अगर लोगों को तो शहर में जाने में काफी परेशानी होती होगी यहाँ गांव से? शहर से तो दूर है ही है गाँव, हाँ, हाँ। और सबसे बड़ी बात है कोई अकस्मात सीरियस हो जाता तो उसको लाने में ले जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़ती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। हाँ, यहाँ कोई यातायात का साधन नहीं है। लोग चरपाई पर लाद करके ले जाते हैं रात बिरात में उसको, तब कहीं वो भी फुल रूप से ट्रीटमेंट यहाँ अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसके लिए बनारस, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जिसकी जैसी कैपेसिटी है वैसे उसको पहुँचाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधाओं की कमी है, वो नहीं जा पाते सक्षम हैं। नहीं है। बिल्कुल। तो डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन अभी भी देश में गांव की स्थिति ये है कि वहाँ पर व्यवस्थाओं की बहुत कमी है। जहाँ के ग्रामीण शहर में जा कर के, दूर दराज जा कर के अपने परिजन का इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर रात में विकट परिस्थिति आ जाती है तो लोगों का जीना या जाना मुश्किल हो जाता है जगह तक। तो ये चिकित्सा शिविर जो है इनके लिए काफ़ी उत्साह का विषय बना हुआ है। लोग हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं, घनश्याम राय जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। एक लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं। कहाँ से आप आई हुई हैं? मेरा नाम नेहा राय, मैं देवराज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर बक्सर से लैब टेक्नीशियन। तो आप क्या सेवा दे रही हैं यहाँ पर? मैं सेवा परामर्श दे रही हूँ। किसी को कुछ अगर जांच कराना है उसके बारे में बता रही हूँ कि अगर कुछ होगा तो हॉस्पिटल पे आकर टेस्ट करा लीजिए। मेरे पास सारे जांच की सुविधा है। अच्छा, सारा कुछ व्यवस्था है? हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री मेरे सारे यहाँ हो जाता है। और गायनकोलॉजी की बेस्ट डॉक्टर BHU की डॉक्टर स्नेहा पांडे, जो कि हर शनिवार और रविवार को देवराज हॉस्पिटल में निःशुल्क OPD और निःशुल्क इलाज का उन्होंने निर्णय लिया। और अगले नवंबर 1 1 डे से शनिवार और रविवार को फ्री OPD किया जाएगा, जिससे यहाँ के गरीबों का उपचार हो। और BHU जाने से पहले एक बार देवराज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में आकर के वो मिले। अच्छा, यहाँ आकर के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, गाँव में? बहुत अच्छा मेरे को फील महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं BHU में काशी में हूँ। मेरे को महसूस हो रहा है मैं काशी में, काशी विश्वनाथ के नगरी में हूँ, जो कि आज रविशंकर भैया के
सौजन्य से माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि पुण्यतिथि में हम लोगों ने सम्मिलित हुआ। और जितने यहाँ पे पेशेंट हैं, गरीब पेशेंट हैं, इन लोगों का हम लोगों ने उपचार किया, उपचार कर रहे हैं। और हम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को हम लोग सही करके कम खर्च में निःशुल्क शिविर चला करके इन लोगों को सही करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्फेक्शन अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो तो उनको अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत हो तो कुछ टेस्ट भी लाए हैं, जैसे शुगर हुआ और ऐसे कुछ टेस्ट लाए हैं। तो अगर ऐसा कुछ और भी होता है तो मैं हॉस्पिटल में बुला रहा हूँ, वो भी निःशुल्क वहाँ पे जांच के लिए। अच्छा, हाँ, वहाँ भी लोग जाएंगे? हाँ, वहाँ भी ये पुर्जा जो कट रहा है, अगर ये लेके लोग वहाँ पे जाएंगे तो वो भी निःशुल्क होगा और वहाँ जांच भी निःशुल्क होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा तो टुटवारी गांव के लोगों के तरफ से आपको आभार, धन्यवाद। रविशंकर जी, आपके यहाँ ट्रॉमा सेंटर में, देवराज हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में अगर टुटवारी गांव के लोग जाएंगे तो वहाँ भी इनको चिकित्सीय सुविधा जो है निःशुल्क दी जाएगी, जांच वाँच की व्यवस्था जो है वो निःशुल्क दिया जाएगा। दादा, का हाल चाल? ठीक है बा, तो काहे आयल बनी? ठेवना में दर्द बा, काहे? ठेवना में दर्द बा। ठेहुना में दर्द बा? अच्छा, कितना दिन से? हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीना से? तो बाहर कहीं इलाज करावे ना गई नी? ना गाँव ही करौला, काहे? गाँव में करौला डॉक्टर ले। गाँव में? बाहर ना जा पाइला? ना, आज तरुआ के शिविर लागल बा, कैसन लागता? ठीक है बा, ठीक लागता है? निःशुल्क रुआ लोग के बिना पैसा के इलाज ही जा होई। बहुत अच्छा बा। बहुत अच्छा बाटे। ये टुटवारी गांव के ग्रामीण हैं, किसान हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। ये सक्षम नहीं है कि बाहर जाए, 3-4 महीनों से ये पीड़ित हैं, लेकिन इस शिविर के लगने से काफ़ी हिम्मत मिली इनको और यहाँ पर आए हुए हैं चिकित्सीय व्यवस्था लेने के लिए, सुविधा लेने के लिए। कह रहे हैं कि घुटने में दर्द रहता है, बाहर नहीं जा पाते। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो अगर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है परिवार में, तो बाहर जा कर के इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ पर ऐसे शिविर लगें तो ग्रामीणों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। जी, इलाज करावे आइल बानी? जी हाँ। अच्छा, तो गांव के बारे में बताई, एजा के व्यवस्था के बारे में बताई। एजा का तो भौगोलिक स्थिति देखते बानी कि चारों तरफ से पानी से घिरल बा। हाँ, अभी आज ऐसे पहले और ही घिरल रहल। हाँ, कौ महीना बाढ़ रहे लाई जा? एक घड़ी तो अनलिमिटेड बा, अनलिमिटेड बा, कबो आवेला कबो जाला? एक घड़ी। हाँ, अब तो इनका पानी का चल जाए चाहिए, खेत में किसानन के बुआई शुरू होके के चाहिए। कहे के मतलब बाटे कि आवे के कोनो टाइम नहीं खे, ना गेहूं का टाइम जाहू के कोनो टाइम नहीं कोनो खे, टाइम नहीं बेकहल बा। कहल बा। अब ऐसा में चिकित्सा कैसे हुई? हम्म, एगो रोड बा, हाँ, वो मान ली कहीं पानी से डूब गए तो वो परेशानी बा, रात बिरात और मरीजन के परेशानी बा। करैल क्षेत्र है ना? एकदम करे छेद गड़ाहा, परगना गड़ाहा, गड़ाहा में भी गड़ाहा है। हाँ, हाँ, टुटवारी गढ़हा में भी गढ़हा करैल क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। साल में कई कई महीने तक बाढ़ का पानी यहाँ पर रहता है, लोगों का बाहर जाना मुश्किल होता है, यहाँ जीना मुश्किल होता है, तो लोग चिकित्सीय व्यवस्था के लिए, अन्य ज़रूरतों के लिए बाहर कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पर गरीब हैं जो कि सक्षम नहीं है बाहर जाने के लिए। आइए यहाँ के व्यवस्थापक से बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं। आपके पिताजी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे सोचा आपने कैंप लगवाने का? ये बाबूजी के प्रेरणा से पहले बताते थे कि करना चाहिए ये सब काम। पिताजी समझाते थे कि करना चाहिए जनसेवा। जनसेवा, हाँ, जनसेवा करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था है नहीं। हम लोग क्षेत्र पड़ता है गढ़ा, आने जाने की भी सुविधा नहीं है जी। तो सुविधा मिल जाए तो अच्छा रहता है यहाँ पर। और पानी का अच्छे व्यवस्था देख ही रहे हैं। तो ये हमेशा लगाएंगे आप लोग कैंप की? कोशिश रहेगी, कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसा आगे भी ऐसा चलता रहे। हाँ, लोगों में जागरूकता है, और अन्य लोग ऊपर भी ऐसा और शिविर गांव आयोजित- लोगों का सहयोग हमको मिले कि ये काम चलता रहे। हाँ, मैं अन्य लोगों से भी, आपका नाम क्या हुआ? जय मुरारी राय। जय मुरारी राय। तो जय मुरारी राय और उनके भाई लोग मिल करके जिस तरीके से चिकित्सीय शिविर यहाँ पर लगाए हुए हैं, मैं अन्य लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे शिविर का आयोजन जरूर करें ताकि ग्रामीणों को सुविधा मिल सके चिकित्सीय व्यवस्था की। एक घर के बड़े बेटे हैं घनश्याम राय जी के,
जी नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत तो आभार आप कैसे सबका। कैसे सोचा आपने इस कैंप को लगाने के लिए? जिसे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उनके याद के लिए कि हम लोग याद कभी कभी सम्मेलन हो जाता है, कभी वृक्षारोपण हो जाता है। तो वृक्षारोपण का समय नहीं है, हम लोगों के यहाँ तो बाढ़ आई हुई है। तो कुछ उनकी याद को जीवंत करने के लिए, ताज़ा करने के लिए, और जिसमें गांव का भलाई भी हो जाए। और मौसम देख ही रहे हैं, कोरोना काल देख ही रहे हैं, सब बीत चुका है। फिर टाइम आ गया है बीमारी वाला, तो दिमाग में आया, डॉक्टर साहब लोगों से संपर्क हुआ, सब लोग मिलकर कहे कि बाढ़ नहीं ये के कैंप, जाने के बाद। बाढ़ के जाने के बाद जो बीमारियां होती है, चाहे प्रिकॉशन भी हो जाएगा, जो हुई है बीमारियां उनका इलाज भी हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सोचा, सब लोगों ने मिलकर कि नहीं एक कैंप लगा दिया जाए। यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं। अभी उन लोगों की बड़प्पन है कि वो लोग खुश हैं, उनका दिल बड़ा है। बड़प्पन तो आपका भी है, आपके पिताजी की काफी चर्चा है, बड़े विद्वान वो आदमी ठीक है, लेकिन गांव का बड़प्पन है कि वो लोग हैं। जी क्या नाम दे है रहे सर आपका? हैं। जी मेरा नाम कृष्ण मुरारी रायपड़े। अच्छा अच्छा जी। वो हमारे चाचा जी थे। अच्छा यहाँ बड़ा प्रेम रहता था दोनों आदमी में, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती थी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत जो बढ़िया, शिविर बहुत लगा बढ़िया, हुआ बहुत टॉप का, कोई कमी नहीं है। है? तो इस शिविर को हमेशा आप लोग लगाते रहिए, बिल्कुल सही लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनमें काफी उत्साह है। हैं? लगेगा लगेगा, हमेशा लगेगा। ठीक। अच्छा अपने चचा जी के बारे में बताइए। वो तो मेरे घनश्याम राय पिता जी थे, उनको पूछना क्या था, हर जगह से परिपूर्ण थे। कुछ जानकारी दीजिए लोगों तक, उनके बारे में जानकारी जाए। समाज में कैसे चाहे रहते कहीं भी उनकी विशेषता थी, कहीं भी समाज में। हम माननीय गणों में सब एक थे हमारे चचा जी, और मास्टर थे ही, तो बस शिक्षक के रूप में तो बहुत जाने बहुत माने बहुत व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा। और समाज में भी वही हाल था, समाज में भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी उनकी। हैं। इस तरह का आयोजन आगे भी आप लोग करते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हाँ, तो इस तरह का आयोजन अब टुटवारी में हमेशा होता रहेगा, तो यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो खुश हो जाएं और निश्चिंत रहें कि अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी कहाँ आइल बनी जा? जी डॉक्टर साहब आइल बनी हम लोग का गांव में, तो दवाई के आइल बन जा। अच्छा अच्छा। जी 1.5 महीने से दवाई खात हन जा, पैर तो अंगुरत लो आराम हो गइल बा। वही अभी हड्डी अच्छा में- यही डॉक्टर साहब की? जी डॉक्टर एसन सिंह के जी होम्योपैथिक वाले? हाँ जी अच्छा जी अच्छा जी, तो दवा अच्छा ही है के दे तनी तो खातन जा हमने के, ठीक बा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो बाहर जाए में बड़ी दिक्कत होला इजा से ना, बाढ़ ओढ़ के चलते जी कहता लोग। बाढ़ ही आइल बा तब सब लोग परेशान बाटे। हम्म। माया खेत बाड़ी सब कर अनाज पानी कुछ नहीं बह तो गए। इजा शिविर लगल बा तो काफी अच्छा लगत फिर लोग के। जी ठीक है नु बा। इजा तो फ्री में सब कुछ मिल रहा बाटे। तनी से साइड हो जाई रुआ। हाँ ठीक बाटे। हाँ हमार तो ज्वर हो जाता जी, आय? ज्वर का दवाई होती है। अच्छा अच्छा। आ जान जब के हमर गोरख बोले दवाई भइल है, हिपी हाई का बीमारी, जैगो है धड़कन का बीमारी, करेजा का, तो ई कुल रोगवे से तो भरल बानी जा। अच्छा हाँ तब तो इजा कैंप लागल बाटे, अच्छा लगता ना? हाँ लगले न बा। चलिए, यहाँ की महिलाओं को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर कैंप लगने से, जो बाहर नहीं जा पाती हैं। और डॉक्टर एसन सिंह के बारे में काफ़ी तारीफ किया जाता है भाई, यहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं कि डॉक्टर एसन सिंह यहाँ पर आए हुए हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक। कह रहे हैं लोग कि उनसे जिन लोगों ने इलाज कराया सारे लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और काफ़ी प्रभावी है उनका इलाज। चलिए यहाँ के युवा से बात करते हैं। युवाओं का बड़ा बोलबाला है भाई टुटवारी में। हाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और हमारे पूज्य बाबा जी हम लोग को थोड़ा जोर से बोलेंगे। ये जो याद है, एक बार हम लोग धान की खेती किए थे। अच्छा। तो धान की खेती हम और हमारे बड़े भाई और बाबा रिटायर होकर आ गए थे। वो मतलब बात हम क्या कहें, ऐसा था कि हम लोग 2 भाई थे, हम और हमारे बड़े भाई, और उसके बाद लेबर से धान कट गया था, वो सब बांध उंध कर और गल्ला लगा रहे थे, और बाबा का तबीयत खराब हो गया था। वो रास्ते से जा रहे थे और हम उस समय छोटे थे, लेकिन हमको धोती पहनने का बड़ा शौक था। आपको? हाँ। अच्छा जी। तो बाबा जब देखे धोती पहने हुए, तो हमारे बड़े भाई से बोले कि सुनो, पहला काम करो कि इसको 2 हाफ पैंट दे दो, और नहीं तो हम किन कर दे रहे हैं ना, कल से अगर धोती पहन कर आओगे तो मारेंगे। अच्छा। और उनका तबीयत भी खराब था, लेकिन तभी भी हम लोगों के लिए बाबा वहीं पर खड़े होकर और हमारा सारा गल्ला करवाए कि ऐसे बोझा रखो, वैसे रखो, तो हर क्षेत्र में वो आगे थे।
और हमारे बाबा भी बताते थे कि वो संगीत में लोगों भी का सहयोग करते थे। हाँ बहुत, मतलब उनका तबीयत खराब था लेकिन तभी भी खड़ा होकर 2 घंटे हम लोग का पूरा धान का गला करवाए और उसी समय से वो बोले कि धोती नहीं पहनना है और हम धोती पहनकर अभी आते नहीं। हमारा घर थोड़ा दूरी पर है लेकिन बाबा के चलते हम आपके लोग बाबा शिक्षक भी थे। हाँ, हाँ। तो शिक्षा के लिए उन्होंने जागरूक किया है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो देखने वाली बात है, ये तो देखने ही से पता चल रहा है कि बिना शिक्षा का ये तो संभव होगा ही नहीं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं और फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यही खेती-बाड़ी में लगे हैं आप लेकिन किसान हैं? जी। क्या बात है। शिविर लगा हुआ है आज। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा ही नहीं लग रहा है, आज हमारे आदर्श मास्टर साहब याद आ रहे हैं। तो उनके विषय में कुछ बताया जाए? कुछ उनके वाकया विषय जो कि में याद हो? और के लिए तो नहीं, लेकिन हमारे लिए माता पिता से भी बढ़कर थे और हमारे आदर्श थे। कोई भी बात हमसे पूछते थे, हम भी उनसे पूछते थे, लेकिन मर जाने के बाद उनकी दूरी जो है बहुत खल रही है हमको। आज मालूम हो रहा है कि नहीं, मास्टर साहब भी जिंदा है। क्या करते हैं सर आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। किसान हैं आप? किसान। आप तो हमें भोजन देते हैं। हमारे जीवन का निर्माण हमारे शिक्षक करते हैं, हमारी माँ करती है, हमारे पिताजी करते हैं। और स्वर्गीय घनश्याम राय जी शिक्षक हुआ करते थे। ना जाने कितने जीवन का निर्माण उन्होंने किया हुआ है, जिसके विषय में उनको जानने वाले लोग बता रहे हैं कि बड़े आदर्श व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे और लोगों का सहयोग करने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। बीमार रहने पर भी वो लोगों का भी सहयोग करते थे। और देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग चिकित्सीय सेवा लेने के लिए लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और सेवा ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य लोगों से भी जानेंगे आगे की बात। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ।